Hello students, this is our class 10th chemistry chapter 2nd part 1. So in this chapter we will study about acid, bases and salts. So first of all we will discuss about the indicators. तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में शुरू करेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं और हमारे पास किस टाइप के इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टडी अबाउट इंडिकेटर्स. देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल द कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स. तो देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शंस के बेसिस पे हमारे जो कंपाउंड है हमने उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. वी हैव क्लासिफाइड द कंपाउंड्स इनटू 3 ग्रुप्स. वन इज द एसिड, अनदर इज द बेस एंड सॉल्ट. तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने कंपाउंड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. हमने उनका 3 तरीके का क्लासिफिकेशन कर रखा है, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट. देखिए, हमारे पास अभी 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है. टिल नाउ वी हैव अराउंड 118 एलिमेंट्स. तो एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपस में जुड़ के कंपाउंड बनाते हैं. एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली टू फॉर्म कंपाउंड. ओके, और ये कंपाउंड, कुछ कंपाउंड हमारे एसिड्स होते हैं, कुछ कंपाउंड हमारे बेसिस होते हैं और कुछ कंपाउंड हमारे सॉल्ट्स होते हैं. तो इस चैप्टर में हम इन्हीं कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे. हम देखेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, कैसे हम एसिड्स का पता लगा सकते हैं, एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो कैसे रिएक्शंस करते हैं मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स के साथ, जो भी है वो हम सब इसमें स्टडी करेंगे. लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिकेटर क्या होता है. हमें पता तो चलना चाहिए कि हम जो सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं, हम जो सब्सटेंस लेके चल रहे हैं वो एसिड है या नहीं है. तो उसका पता लगाने के लिए देखिए, इंडिकेटर का मतलब क्या होता है. इंडिकेटर एक सब्सटेंस होता है जो हमें पता लगाने में मदद करता है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है. सो in order to identify whether the given solution or the substance is an acid or base, we use indicator. An indicator is a dye. इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर एक डाई होता है. डाई मतलब एक कलर्ड सब्सटेंस होता है. ठीक है ना, डाई आपने वर्ड सुना होगा. डाई क्या होता है? डाई इज अ कलर्ड सब्सटेंस. सो डाई इज बेसिकली अ कलर्ड सब्सटेंस. ठीक है, तो डाई हमारा एक कलर्ड सब्सटेंस होता है. सो an indicator is a dye that changes color when it is put into an acid. तो इंडिकेटर एक डाई होती है जिसका कलर चेंज हो जाता है जब हम उसे किसी एसिड या किसी बेस में डालते हैं. ओके, इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर एक डाई होती है, एक कलर सब्सटेंस होता है जिसका कलर चेंज हो जाता है जब हम उसमें किसी एसिड या किसी बेस को डालते हैं. ठीक है, अभी आपको ये समझ आ जाएगा सब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे. एंड इंडिकेटर्स गिव्स डिफरेंट कलर इन एसिड एंड बेस. जो इंडिकेटर होता है वो डिफरेंट कलर्स हमें देता है, अलग अलग हमें कलर देता है जब हम उसमें एसिड या बेस को डालते हैं. तो बेसिकली इंडिकेटर हमें किसके बारे में बताता है? इंडिकेटर हमें बताता है कि वेदर द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग इज एन एसिड और बेस. तो इंडिकेटर हमें यह बताता है कि जिस सब्सटेंस को हम टेस्ट करने जा रहे हैं, हमें नहीं पता. अगर मैं आपको एक टेस्ट ट्यूब में, मान के चलिए मेरे पास एक ये टेस्ट ट्यूब है, मैं इसमें आपको एक सॉल्यूशन डाल के दे देता हूं. अब सॉल्यूशन का कलर क्या है? कलरलेस है मान के चलिए. तो क्या आप सॉल्यूशन को देख के बता सकते हो कि वो एसिड होगा या बेस होगा? आप नहीं बता सकते हो. तो अगर मैं आपको कोई सॉल्यूशन दे देता हूं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, तो उसका पता लगाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? इंडिकेटर की जरूरत होती है. तो इंडिकेटर क्या होता है? एक डाई होती है, एक कलर सब्सटेंस होता है जो आइडेंटिफाई करता है कि वेदर द गिवन सब्सटेंस और सॉल्यूशन इज एसिड और बेस. ये पता लगाता है. ठीक है, सो उसके बाद देखिए, और पता कैसे लगाता है? इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाता है. जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, आपने एक इंडिकेटर ले रखा है पर्पल कलर का. सो यू हैव एन इंडिकेटर विच इज ऑफ पर्पल कलर. ठीक है, अभी हम इसकी डिस्कस करेंगे डिटेल में. और जैसे ही हमने इस पर्पल कलर के इंडिकेटर में किसी एसिड को डाला, ठीक है, जैसे हमने इस पर्पल कलर में किसी एसिड को डाला तो उसने क्या काम करा? उसका कलर चेंज कर दिया, उसको रेड कर दिया. तो हम पता लगा लेंगे इसका कलर चेंज हो गया. या फिर हमने इस पर्पल कलर के इंडिकेटर में किसी बेस को डाला तो इसका कलर चेंज हो गया, क्या हो गया? ब्लू हो गया. तो इंडिकेटर क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है जिसका कलर चेंज हो जाता है जब हम उसमें किसी एसिड या किसी बेस को ऐड करते हैं. ओके, सो द 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेस आर. तो जो हमारे पास 3 इंडिकेटर्स हैं,
एक तो लिटमस हो गया, ओके, एक हमारे पास मिथाइल ऑरेंज हो गया। सो लिटमस, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन, ये तीन कॉमनली यूज्ड हमारे इंडिकेटर्स होते हैं। इन तीन इंडिकेटर्स का हम कॉमनली यूज करते हैं। पहला हमारा लिटमस होता है, देन हमारा मिथाइल ऑरेंज होता है, और एक हमारा फिनोफ्थलीन होता है। इसमें से जो लिटमस होता है ये हमारा नेचुरल इंडिकेटर होता है। नेचुरल मतलब जो हमें प्रकृति से मिलता है, और जो मिथाइल ऑरेंज है और फिनोफ्थलीन है ये हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं। सिंथेटिक का मतलब क्या है, जिन्हें हम लेबोरेटरी में तैयार करते हैं, जिसे हम सिंथेसाइज करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल इंडिकेटर के बारे में। सो अभी मैंने आपको बताया था नेचुरल इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जिन्हें हम कहाँ पे सिंथेसाइज करते हैं, जो हमें नेचर से मिलते हैं। नेचुरल इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। जैसे हमें पेड़ से मिलते होंगे, ठीक है, पेड़ की पत्तियों का अगर मैं रस निकालूं तो वहां से हमें मिलते हैं। सो नेचुरल इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर इटसेल्फ, विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और वट एवर एल्स, जो हमें नेचर से मिलते हैं, हमें बनाने की जरूरत नहीं होती। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लिटमस के बारे में। लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर। जो लिटमस होता है वो हमारा क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है जो हमें नेचर से मिलता है। लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप लिटमस का सॉल्यूशन बनाते हो, लिटमस क्या होता है, देखिए लिटमस हमें एक पेड़ होता है जिसका नाम क्या होता है, मैंने लिख रखा है यहाँ पे, जो लिटमस की हमें डाई मिलती है वो एक प्लांट से मिलती है जिसको हम लिचेन बोलते हैं। सो लिचेन इज अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन, किस डिवीजन से बिलोंग करता है, थैलोफाइटा। देखिए लिचेन क्या होता है, एक प्लांट होता है, एक पेड़, एक पौधा होता है। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, लिचेन नाम का एक प्लांट होता है। उस प्लांट की पत्तियों का अगर आप रस निकालोगे तो वो जो आपको रस मिलेगा उसको अगर आप उसका सॉल्यूशन तैयार करते हो तो डेट इज कॉल्ड लिटमस, ठीक है ना। तो हमें क्या मिला, हमने एक लिचन प्लांट है हमारे पास, हमने उस लिचन प्लांट की जो पत्तियां हैं उसका एक्सट्रैक्ट लिया, उसका गाढ़ा लिया, उसका रस निकाल लिया जो भी है, और वो रस उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी एक्सट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे, दैट एक्सट्रैक्ट इज कॉल्ड लिटमस। तो उसका हम सॉल्यूशन भी बना सकते हैं पानी में घोल के, और उसको हम लिटमस पेपर की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो लिटमस क्या होता है, लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, और लिटमस का जो सॉल्यूशन होता है वो पर्पल डाई होती है, ठीक है। तो जैसे आप लिटमस को निकालोगे, उसकी पत्तियों का जो भी आप एक्सट्रैक्ट निकालोगे तो वो किस कलर का दिखाई देगा आपको, पर्पल कलर का दिखाई देगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो लिटमस का एक्सट्रैक्ट होता है तो स्टार्टिंग में उसका कलर क्या होता है, पर्पल कलर का होता है। जब वो न्यूट्रल फॉर्म में होता है वो पर्पल कलर का होता है। जैसे आप उसकी पत्तियों को भींच के उसका रस निकालोगे तो पर्पल कलर का दिखाई देगा आपको, ओके। और लिटमस आपको कौन से प्लांट से मिलता है, लिचिन से मिलता है। ध्यान से समझना, लिचिन नाम का जो प्लांट है वहां से आपको लिटमस मिलता है। और ये जो लिचिन प्लांट है कौन से डिवीजन से बिलोंग करता है, थैलोफाइटा से बिलोंग करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए लिटमस कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ लिटमस सॉल्यूशन। तो लिटमस को या तो हम सॉल्यूशन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं या फिर हम लिटमस पेपर की तरह यूज कर सकते हैं। आप लेबोरेटरी में जाएंगे ना, साइंस लेबोरेटरी में आपको लिटमस पेपर इजिली अवेलेबल हो जाता है। तो ये दो टाइप का होता है लिटमस पेपर, एक तो ब्लू लिटमस होता है और एक रेड लिटमस होता है, ठीक है ना। वैसे तो जो लिटमस होता है उसका कलर मैंने आपको अभी बताया था पर्पल कलर का होता है, लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के, फॉर द सेक ऑफ अवर कन्वीनियंस, हम लिटमस को दो कलर का बना देते हैं, एक तो ब्लू कलर का और एक रेड कलर का। पर्पल में कोई कलर ऐड करके उसको ब्लू कर सकते हैं, रेड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फॉर द सेक ऑफ अवर कन्वीनियंस हम लिटमस को दो तरीके के पेपर में कन्वर्ट कर लेते हैं, दो तरीके का पेपर ले लेते हैं हम। एक तो ब्लू लिटमस पेपर हम ले लेते हैं, एक रेड लिटमस पेपर ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इस लिटमस से हम कैसे पता लगाएं कि हमें जो सब्सटेंस दिया हुआ है वो एसिड है या बेस है। तो अगर हम, आप डायग्राम में देख सकते हो कैसा लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर है, और सेकंड में यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैसा लिटमस पेपर है, ये रेड लिटमस पेपर है। तो जो एसिड होते हैं, एसिड क्या काम करते हैं, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे कैसा पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर है, तो जैसे ही आप इस पेपर में किसी एसिड को डालोगे, जैसे ही आप किसी एसिड को इस पेपर पे डालोगे तो इस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा, ये ब्लू से क्या हो जाएगा, ये रेड कलर का हो जाएगा, समझे आप। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं एसिड का, ये ब्लू लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। और अगर आपके पास कोई बेस दिया हुआ है, और अगर आपको जो भी सब्सटेंस दिया हुआ है या जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, अगर आपको वो बेस दिया हुआ है, सो यू हैव गिवन अ बेस, तो अगर आप उस बेस को रेड लिटमस पेपर पे डालोगे
तो अगर आप उस बेस को इस रेड लिटमस पेपर पे डालोगे तो वो इसका कलर चेंज कर देगा, किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, टर्न कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। और जो बेस होते हैं, और जो हमारे बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लिटमस क्या होता है? लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। कौन से प्लांट से मिलता है? लिचिन प्लांट से मिलता है, उसके एक्सट्रैक्ट से मिलता है। और लिचिन प्लांट्स कौन से डिवीजन से बिलोंग करता है? थैलोफाइटा से बिलोंग करता है। और लिटमस का हम सॉल्यूशन भी बना सकते हैं, घोल भी बना सकते हैं, और उसको लिटमस पेपर की फॉर्म में भी ले सकते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, लिटमस का न्यूट्रल कलर कौन सा होता है? जब स्टार्टिंग में हम लिटमस को लेते हैं तो पर्पल कलर का होता है, लेकिन जब हम पेपर बनाते हैं तो अपने कन्वीनियंस के लिए हम उसे ब्लू और रेड कलर में ले लेते हैं। और एसिड क्या करता है? ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। बेस क्या करता है? रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। सो इट्स सो सिंपल, जस्ट आपको थोड़ा सा समझना है और इसको याद रख लेना है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा आपको, है ना? ये आपको डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम में ये दो बीकर हैं हमारे पास, और इसमें हमारे पास यहाँ पे दो वेसल है, ठीक है, दो कांच के बर्तन है, उसमें हमने मिट्टी को ले रखा है, सॉइल को ले रखा है। लेकिन आप देखिए एक मिट्टी क्या काम कर रही है? रेड वाले को आप देख सकते हो, ये लिटमस पेपर किस तरीके का है? रेड कलर का है ना? ऊपर से आप देख सकते हो रेड कलर का है, लेकिन नीचे से कलर क्या हो गया? ब्लू कलर हो गया। तो इसका मतलब ये जो सॉइल है, ये जो मिट्टी है, ये किस टाइप की है? आप बता सकते हो। रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया। यस, ये जो मिट्टी है ये बेसिक नेचर की है। दिस सॉइल इज ऑफ बेसिक नेचर, ये बेस है। और ये दूसरी वाली जो मिट्टी है ये क्या काम कर रही है? ऊपर से देखो आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा होगा, नीचे कलर रेड हो गया। तो ये सेकंड वाली जो सॉइल है ये क्या काम कर रही है? ब्लू कलर को रेड में कन्वर्ट कर रही है ना? इसका मतलब ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर रही है ये सॉइल। सो ब्लू को रेड में कौन करता है? एसिड करता है। तो ये सॉइल किस टाइप की है? एसिडिक नेचर की है। सो दिस सॉइल इज ऑफ एसिडिक नेचर। और ये जो सॉइल है ये कैसी है? बेसिक नेचर की। तो आई थिंक नेचुरल इंडिकेटर में आपको लिटमस समझ आ गया होगा। एसिड क्या करते हैं? ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और बेस क्या करते हैं? रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, उसके बाद देखिए कुछ और हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे टर्मरिक। टर्मरिक क्या होता है? हल्दी होता है, आप सबको पता है, हल्दी आप घर में यूज करते हो सब्जी वगैरह में ना। सो टर्मरिक इज ऑल्सो ए नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक क्या काम करता है? देखिए आपको पता है ये येलो कलर की डाई होती है टर्मरिक में। हल्दी कैसी होती है? पीले कलर की होती है ना। डायग्राम में आप देख सकते हो ये हल्दी हमारे पास, और हल्दी कंटेन्स अ येलो डाई। हल्दी में कैसी डाई होती है? येलो कलर की डाई होती है। और आप कैसे पता लगा सकते हो हल्दी से एसिड या बेस का? तो जो हल्दी होती है उसका कलर रेड हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन में। क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। कौन से सॉल्यूशन में? बेसिक सॉल्यूशन में। तो हल्दी का कलर बेसिक सॉल्यूशन में रेड हो जाता है। अच्छा, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलिए आपने सफ़ेद शर्ट पहन रखी है, और खाना खाते टाइम आप पे उस शर्ट पे करी गिर जाती है, सब्जी गिर जाती है। तो सब्जी गिर जाती है तो आपको पता है उस पर कैसा स्पॉट हो जाता है? पीला स्पॉट आपको दिखता है। और अगर आप उस वाइट शर्ट को जिस पे करी गिर गई है, करी का उस पर स्पॉट है, निशान है, सब्जी का दाग है, अगर आप उस शर्ट को धोते हो तो जैसे आप साबुन के पानी से उस शर्ट को धोगे तो आप देखोगे वो जो पीला कलर है वो रेडिश ब्राउन हो जाएगा धोने के टाइम। आप आराम से नोटिस कर सकते हो कि जब आप एक शर्ट, एक वाइट कलर की शर्ट जिस पे सब्जी गिर गई हो, जिस पे करी गिर गई हो, और उसका जो हल्दी का येलो स्पॉट आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ही आप उस पे साबुन का पेस्ट लोगे, साबुन का घोल, साबुन उस पे आप लगाओगे, उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो हल्दी होती है वो क्या होती है? इंडिकेटर होती है। और उस पर जैसे ही कोई एसिड या बेस काम करता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। और हमारी जो साबुन होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारी जो सोप होती है, साबुन होती है, वो बेस होती है। साबुन क्या होती है? बेसिक होती है, मतलब बेस होती है। तो जैसे ही हल्दी पे साबुन जाएगी, बेस जाएगा, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा। तो हल्दी भी हमें बता सकती है कि हमारी, आप इसको एक्सपेरिमेंटली भी कर सकते हो। आप एक चम्मच हल्दी लेना और उसमें साबुन का पानी डाल देना, आप देखोगे हल्दी का कलर येलो से रेड हो जाएगा। तो इसका मतलब साबुन का सॉल्यूशन कैसा होता है? सोप इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, उसके बाद अगली चीज हमारी आती है रेड कैबेज। जो लाल कलर की, जो लाल गोभी होती है, रेड कैबेज मतलब जो लाल गोभी होती है, ठीक है, ये द रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। तो लाल गोभी का जो आप एक्सट्रैक्ट लोगे, जो आपको रेड कैबेज की पत्तियों से मिलेगा, आपको नीचे डायग्राम दिख रहा होगा, ये लाल हमारी जो गोभी होती है, रेड कैबेज हमारी जो होती है, ठीक है, जो हमारी लाल पत्ता गोभी होती है, उसकी अगर आप पत्तियां लोगे और उसकी पत्तियों का अगर आप एक्सट्रैक्ट लोगे, गाढ़ा लोगे, रस लोगे,
तो वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर का काम करता है। कैसे करता है? अगर आप उस पत्तियों का एक्सट्रैक्ट लोगे, गाढ़ा लोगे, रस लोगे, तो वो लाल कलर का होता है। अगर आप लाल पत्ता गोभी के पत्तियों का एक्सट्रैक्ट लोगे, ठीक है, जो रस लोगे वो लाल कलर का होता है। लेकिन जैसे आप इसमें किसी एसिड को डालोगे तो ये लाल ही रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप इसमें किसी एसिड को मिलाओगे तो ये लाल ही रहेगा, लेकिन अगर आप इसमें किसी बेस को मिलाओगे तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। दोबारा से समझिए, लाल जो हमारी कैबेज होती है, लाल जो हमारी गोभी होती है, उसकी पत्तियों का अगर आप एक्सट्रैक्ट लोगे, गाढ़ा लोगे, जो लिक्विड लोगे, वो लाल कलर का होता है। अगर आप उसमें कुछ एसिड मिलाओगे तो उसका लाल कलर है वो लाल ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसमें कोई बेस मिलाओगे तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा, वो हरा हो जाएगा। तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारा एसिड है या बेस है। तो रेड कैबेज होती है, ये भी हमें नेचर से मिलती है, सो नेचुरल इंडिकेटर। हल्दी भी हमें नेचर से मिलती है, नेचुरल इंडिकेटर। इसी तरीके से कलर्ड पेटल्स ऑफ फ्लावर, कुछ हमारे फूल जो होते हैं, ठीक है, कुछ हमारे जो फूल्स होते हैं उनके जो पेटल्स होते हैं, उनकी पत्तियां वगैरह होती हैं, ठीक है, फ्लावर का पार्ट होता है, वो भी हमारा नेचुरल इंडिकेटर होता है। द कलर्ड पेटल्स ऑफ, ठीक है, द कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर, तो कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जैसे हाइड्रेंगिया, पेटूनिया एंड गिरेनियम। ये कुछ ऐसे हमारे फ्लावर्स होते हैं जिनका कलर, जिनके फूल का कलर, ठीक है, ये हमारे कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनका कलर चेंज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। तो अगर आप इन फूल को लेते हो और इन पे कोई एसिड या बेस डाल देते हो तो इन फूल्स का भी कलर चेंज हो जाएगा। ये जो फूल है, इनकी पंखुड़ी जो होती है, उनका भी कलर चेंज हो जाएगा। सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल ले सकते हो, द फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंगिया प्लांट आर यूजुअली ब्लू। जो हमारे हाइड्रेंगिया प्लांट फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारा हाइड्रेंगिया प्लांट होता है, इसके जो फ्लावर्स होते हैं ये ब्लू कलर के होते हैं, लेकिन जैसे इस पर कोई हम बेस डालते हैं तो ये पिंक कलर के हो जाते हैं। ओके, आपको समझ नहीं आया? एक बार मैं आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, हमारे कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिन पे अगर हम एसिड और बेस को टेस्ट करें तो इनका कलर चेंज हो जाता है। जैसे कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे हाइड्रेंगिया हो गया, पेटूनिया हो गया और गिरेनियम हो गया। तो ये कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, इनका जो फ्लावर होता है, इनका जो फूल होता है, उसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाएगा अगर हम उस पर एसिड या बेस को डालेंगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे जो हमारा हाइड्रेंगिया प्लांट है, इसके जो फ्लावर्स हैं, इसके जो फूल हैं, उसकी पंखुड़ी पे अगर हम कोई एसिड या बेस डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो अगर हम इस पे कोई बेस डालते हैं, इस फ्लावर पे, इस फूल पे अगर हम किसी बेस को डालते हैं तो उस फूल का जो कलर है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है, पिंक कलर का हो जाएगा। और होता कैसा है? ब्लू कलर का होता है। तो ब्लू कलर से नीले कलर से बदल के वो पिंक कलर का, गुलाबी कलर का हो जाएगा बेस ऐड करने पे। सो दीज आर ऑल्सो सम नेचुरल इंडिकेटर्स। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। इसमें मैंने आपको डिस्कस किया है कि हमारे एसिड या बेस का हम पता कैसे लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर। इस वीडियो में मैंने आपको कुछ नेचुरल इंडिकेटर के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा, जो कि हमारा मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन होता है। सो स्टे अपडेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप वीडियो के कमेंट में जाके मुझसे डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।